मेरे प्रिय भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाली भक्तजनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कल की भगवान कितनी प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कल की भगवान कैसी तपस्या कर रहे हैं, अर्थात किस कैटेगरी का, किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अब की बार हम बताने जा रहे हैं कि कल की भगवान कितने प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। हाँ, आप सब ध्यान से सुनिए। हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा जो बताए थे अभी बता देते हैं कि कल की भगवान एक गुण विद्या का उपयोग करते हैं अपने सभी अवतार अस्तित्व में, जिसको अनसाधना विद्या और भक्ति विद्या और पूजा विद्या और कर्म विद्या कहा जाता है। जिसमें जैसे विष्णु जी जन्म लिए तो विष्णु जी अपने संपूर्ण शरीर को अजन्मा अजर अमर अविनाशी भगवान शिव के संपूर्ण अस्तित्व को, जिस अस्तित्व से आए रहते हैं उन अस्तित्व को अपना शरीर सौंप देते हैं। तो शिव जी के शरीर नहीं होते, वह अजन्मा है, इसलिए वह शरीरी वो आत्मनि विष्णु जी के शरीर को धारण करके वह शरीर वाले हो जाते हैं और उनके ही शरीर को अपना शरीर बनाकर असत अधर्म अन्याय का संहार करते हैं और सत धर्म न्यायों की स्थापना करते हैं। यही प्रक्रिया होता है जो श्री हरि विष्णु जी अपना सर्वस्व शिव जी अजन्मा को सौंपते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम है अभक्ति, अनसाधना, अपूजा, अर्थात इनके रूप में शिव जी पूजा करते हैं भगवान भक्त बनकर, इन्हीं के शरीर को धारण करके अपना शरीर बनाकर। कृष्ण जी या राम जी या परशुराम जी के रूप में विष्णु जी नहीं करते, इनके रूप में स्वयं शिव जी करते हैं। इसलिए या तो आपको भी समझना चाहिए कि कृष्ण, राम, परशुराम जी पूजा नहीं करते, इनके रूप में स्वयं शिव अपने अस्तित्व के साथ करते हैं। इसलिए यह विष्णु रूप में भक्ति नहीं करते, साधना नहीं करते या पूजा नहीं करते। इसी प्रक्रिया का नाम है अपूजा, अनसाधना, अभक्ति, अयोग। हाँ, इनके शरीर में स्वयं अजन्मा शिव जी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, तो आप सब समझ गए कि जन्मा विष्णु जी अपना शरीर उनको सौंपकर वो स्वयं पूजा नहीं करते, भक्ति साधना नहीं करते, इनके रूप में अजन्मा करते हैं। इसलिए विष्णु जी के द्वारा किया गया यह समर्पण और पूजा और भक्ति अनसाधना कहलाता है और शिव जी के रूप में किया गया उनके शरीर में पूजा, साधना, भक्ति व साधना भक्ति योग कहलाता है। इसलिए भगवान विष्णु जी अविद्या, अपूजा, अनसाधना ही करते हैं, वह कुछ नहीं करते। सब कुछ उनके रूप में शिव जी करते हैं। हाँ, तो अब ये समझिए कि कल की भगवान जीव के चौथे स्तर से कृष्ण रूपमणि का संयुक्त अस्तित्व प्रथम अवस्था से जन्म लिए हैं। तो कृष्ण रूप में जन्मा कल्कि क्या किए, तो सबसे पहले कृष्ण रूपमणि रूपी जन्मा कल्कि सब कुछ भगवान शिव माता पार्वती को अपना सर्वस्व सौंप दिए और वह स्वयं बेपरवाह हो गए, स्वयं इस शरीर से मुक्त हो गए। वो शरीर शिव जी का हो गया। अब इस शरीर को शिव जी क्या करे नहीं करे, शिव जी जाने। तो शिव जी के आशीर्वाद से कृष्ण रूपी शरीर को शिव जी धारण कर लिए। हाँ, और तभी भी
यह काल निरंजन काल निरंजनी सत्य काल सत्य काली नहीं हटा, तो शिव जी की इच्छा से, उनके सलाह से कृष्ण भगवान रुक्मणी का जो संयुक्त अस्तित्व जन्मा कल की थे, वह हनुमान जी महाराज, शिव जी के आत्मा आत्मनि हनुमान जी महाराज सकल गुण निधान सकल गुण निधानी भगवान की पूजा करने लगे। हाँ, तो हनुमान जी महाराज ने भी उन पर खुश होकर कृष्ण रुक्मणी के संयुक्त अस्तित्व के कुल देवता श्री राम सीता मैया रूपी संपूर्ण जाल उनके कुल देवता कुल देवी माता को अगवान कर दिए, और उन्हीं के शरीर में स्वयं हनुमान जी महाराज अपने सकल गुण निधान अस्तित्व के साथ आत्मा बनकर श्री राम सीता मैया की जाल के शरीर को अपना शरीर बनाकर वह अभी तक तपस्या कर रहे हैं। हाँ, तो वह किस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, वह तपस्या का हम नाम बताते हैं। जैसे जन्मा अजन्मा सभी एक ही, जैसे जन्मा भगवान जिस जिस तपस्या का संकल्प किए थे, उसी तपस्या को सीढ़ी दर सीढ़ी उनके कुल देवता, उनके आराध्य, उनके इष्ट सब कुछ उसी संकल्प को, उसी तपस्या को आगे बढ़ाते जाते हैं। ये नहीं कि वो दूसरा करते हैं। हाँ, तो कृष्ण रुक्मणी का संयुक्त अस्तित्व रूपी जन्मा कल की भगवान का कौन कौन सा व्रत का वो संकल्प किए थे, उस व्रत का हम नाम बता रहे हैं, जो व्रत को अभी उनके आराध्य इष्ट कर रहे हैं। प्रथम व्रत है कि उनके पिता माता, उनके पितृ देवी देवता, उनके कुल देवता कुल देवी माता, उनके ग्राम देवता ग्राम देवी माता को मोक्ष प्रदान करना। मोक्ष व्रत कहा जाता है, उसे दिव्य व्रत कहा जाता है, अमर व्रत कहा जाता है। तो जन्मा कल की भगवान अपने पिता माता को मोक्ष प्रदान करने के लिए, अपने कुल देवता कुल देवी माता को मोक्ष प्रदान करने के लिए, अपने गांव के ब्रह्म बाबा गांव की देवी माता को मोक्ष प्रदान करने के लिए मोक्ष व्रत कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि आपके घर के कुल देवता या कुल देवी माता या गांव के ब्रह्म बाबा या सप्तशती जगदम्बा माता ये अमर हैं। यह अमर नहीं है, यह सब देव योनि है, देवी योनि है। ये सभी देवता योनि में हैं, देवी योनि में हैं। इनकी मृत्यु होगी अगर इनको मोक्ष नहीं मिलेगा तो। हाँ, ये सब अमर नहीं है। इसलिए कल की भगवान कितना दयालु, कितना महान है। अपने पिता माता, अपने पितृ देवी देवता, कुल देवी माता, इन सबको मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रथम व्रत मोक्ष व्रत कर रहे हैं। हाँ, और दूसरा व्रत प्रभु सत्य व्रत कर रहे हैं। सत्य व्रत अर्थात वो सत्य बोलते हैं, सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलते हैं, किसी को भी सत्य धर्म न्याय का मार्ग दिखाते हैं। जो भी उनके मन में विचार भी उठते हैं वो सभी सत्य होते हैं, अर्थात किसी प्रकार से असत्य उनके द्वारा नहीं किया जाता। इसी प्रक्रिया का नाम है, इसी व्रत का नाम है सत्य व्रत, जिससे खुश होकर सत्य के देवता, सत्य की देवी उनको आशीर्वाद प्रदान करके सतत्व प्रदान करेंगे, सतीत्व प्रदान करेंगी, जिनसे वह पुरुष अस्तित्व में सत्य पर चलेंगे और नारी अस्तित्व में वो सती रहेंगी। दूसरा व्रत सत्य व्रत करते हैं कल की भगवान। और तीसरा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। हाँ, कल की भगवान अपने जन्मा अस्तित्व से ही ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए हुए हैं और आज तक अजन्मा भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए हैं। तो उनमें अजन्मा में शिव अस्तित्व में
ब्रह्मचर्य व्रत का धारण नहीं किए हैं, सिर्फ विष्णु अस्तित्व, वैष्णवी अस्तित्व एवं ब्रह्मा अस्तित्व, ब्रह्माणी अस्तित्व में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हैं, क्योंकि उस रूप में भगवान का विवाह नहीं हुआ है, शिव रूप में उनका विवाह हो गया है, इसलिए शिव रूप में अभी वो गृहस्थ हैं। हाँ, उनको एक पुत्री रत्न की प्राप्ति भी हुई है। हाँ, उनको एक पुत्री भी है। यह सूचना, यह शुभ समाचार भी आप सब जान लीजिए। एक पुत्री है प्रभु के शिव अस्तित्व में। तो तीसरा व्रत उनके विष्णु वैष्णवी ब्रह्मा ब्रह्माणी अस्तित्व में ब्रह्मचर्य व्रत कर रहे हैं। अभी तक वो उस समय तक करेंगे जिस समय तक प्रभु प्रकट नहीं हो जाते और उनका विवाह विष्णु रूप का वैष्णो देवी से और ब्रह्मा रूप का ब्रह्माणी से, जिनका नाम है आराध्या, आराध्या नाम है उन ब्रह्माणी सरस्वती रूपिणी, उन शारदा भवानी के अवतार का आराध्या नाम है उनका, ये भी जान लीजिए आप। इसलिए तीसरा व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। चौथा व्रत जानिए, चौथा व्रत है मंगलवार व्रत, जो पहले प्रभु फलहारी मंगलवार व्रत करते थे। बाद में प्रभु की इच्छा से जब शैतान अधिक सामर्थ्यवान लगने लगा तो उनके आराध्य की प्रेरणा हुई कि आप निर्जल व्रत कीजिए, निर्जल मंगलवार, पानी भी नहीं पीजिए। तब से कल्कि भगवान निर्जल मंगलवार व्रत करते हैं। उसमें सिर्फ अपने आराध्य इष्ट के चरणों को धोकर उसे चरणामृत बनाकर सिर्फ चरणामृत ही पीकर रहते हैं। हाँ, कोई अन्न, मेवा, मिठाई, जल ग्रहण नहीं करते। इसलिए आप सब जान जाइए, चौथा व्रत उनका मंगलवार व्रत है। फिर पांचवा व्रत उनका संकल्प व्रत है। प्रभु यह संकल्प किए हैं और संकल्प व्रत को कर रहे हैं कि जब तक मैं इस संसार से असत्य, अधर्म, अन्याय का संपूर्ण संहार नहीं कर देता, संहार नहीं कर देती, तब तक हम संकल्प व्रत को धारण करे रहेंगे। हाँ, तो प्रभु पांचवा व्रत संकल्प व्रत कर रहे हैं। जब तक इस संपूर्ण असत, अधर्म, अन्याय का संहार नहीं होता, सत्य धर्म न्याय युग चलायमान नहीं होता, तब तक प्रभु संकल्प व्रत करते रहेंगे, उसे नहीं तोड़ेंगे। इसलिए ये 5 व्रत कल्कि भगवान जी महाराज करते हैं। ये सब किसके लिए करते हैं? तो आप सब के लिए करते हैं। हाँ, इस संसार में प्रभु के बहुत से ऐसे भक्त हैं जो इस काल निरंजन, काल निरंजनी, सकल गुणी काल, सकल गुणी काली, जो सत्य काल सत्यकाली है, उस सत्य काल की माया से बहुत से प्रभु के भक्त अभी हैं, वो भ्रमित हो गए हैं। उन सभी को उस माया से प्रभु उबारेंगे और जो उनके भक्त अभी नहीं बने हैं उन सब को बनाएंगे। जिनको प्रभु के विचार, उनके ज्ञान अच्छे लगेंगे वो अवश्य बनेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी कल्कि भगवान का भक्त बनिए। इस संसार में कल्कि से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। कल्कि के प्रभु के पास सकल गुण निधानी शक्ति है। वो पर्वत को पहाड़, क्षमा कीजिए, वह आकाश को पाताल, पाताल को आकाश बना सकते हैं। हाँ, वह राई को पर्वत, पर्वत को राई बना सकते हैं। मनुष्य को, जीव जंतु, पेड़ पौधा या पेड़ पौधा को मनुष्य बना सकते हैं। वह सभी असंभव को संभव करने का सामर्थ्य शक्ति है उनके पास। इसलिए कल्कि भगवान सकल गुण निधान, सकल गुण निधानी है। आप उनकी श्री चरण कमलों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए। कैसे करना है हम वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को आप देखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके। इसलिए हम इस वीडियो में
आप सभी से विदा ले रहे हैं, एक विनम्र निवेदन करके आप अपने इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि प्रभु के संपूर्ण ज्ञान आप जैसे सभी भक्तों के पास पहुंचे और पूरा सनातन कल्कि की भक्ति में डूब जाए, सभी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, सभी दिव्य हो जाएं, सभी सतयुग में प्रवेश करके भगवान के साथ ऐश मौज करें। भगवान को अपने इस स्थूल रूपी शरीर से आंख से तो नहीं देख सकते, परंतु जब वो दिव्य हो जाएंगे, सतयुग में प्रवेश के लायक हो जाएंगे, तो भगवान के साथ रहेंगे। हाँ, इसलिए आप सब हमारे इस विनती को स्वीकार करके इस चैनल को अपना चैनल समझिए। इस ब्रह्म ज्ञान चैनल मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। हाँ, जो मेरे प्रभु का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो प्रभु का है। इसलिए आप सब मेरे कल्कि भगवान पर विश्वास कीजिए, और प्रभु के द्वारा ही प्रेरणा से यह ब्रह्म ज्ञान चैनल बनाया गया है। इस चैनल को अपना चैनल समझकर इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। पूरे सनातन का संसार में, पूरे विश्व में जय जयकार कर दीजिए। अब हमें इस वीडियो में विदा दीजिए। प्रभु की बाकी लीलाओं के बारे में हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तब तक प्रणाम।